कैसे हैं? आशा करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोग एसएससी जो है एसएससी एमटीएस का जो है तैयारी कर रहे हैं, उसमें जो है आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे डेली जो है आप लोग तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए अगर आपने जो है पिछले क्लास को मिस किया है तो आप लोग जाकर यूट्यूब जो हमारा चैनल है उस पर प्ले लिस्ट बना हुआ है, उसमें जाकर देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग उस तरह के प्रश्नों को कंप्लीट कर रहे हैं जो आपके जो है प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, 30 जो है 30 जो है सितंबर से लेके 18 अक्टूबर तक जो आपका पेपर हुआ है, इसमें जिस तरह के प्रश्न पूछे गए थे, जिस चैप्टर से पूछे गए थे, सारे उन जो है चैप्टरों को हम लोग यहाँ पे कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग जो है अच्छे तरीके से यहाँ पे एसएससी एमटीएस का तैयारी करना चाहते हैं, 22 23 24 जिनका भी इधर पेपर होने वाला है, वो जो है अच्छे तरीके से यहाँ पे इस वीडियो को देखिएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए ये जो है आपके प्रश्न वही हैं जिस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए थे। तो एक क्लास आप लोगों का सुबह में चलता है, एक क्लास शाम को 6 PM पे चलता है। ठीक है, और एक 6 AM पे चलता है। अगर इन दोनों क्लासों को यदि आप कर लेते हैं तो मेरा मानना है कि आपका जो है रिजल्ट बहुत ही बेहतर बनने वाला है, क्योंकि यहीं से प्रश्न डेली पूछ रहा है और उसी तरह के प्रश्न को हम लोग डेली करा रहे हैं। तो ये जो है दोनों क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, तो जैसे मैं वीडियो अपलोड करता हूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक चला जाए। तो चलिए यहाँ पे जो है पहले रीजनिंग के प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि सर्वहारी, भालू और हिरण, यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है। तो देखिए इस प्रश्न को किस तरह से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए ये सर्वहारी एक जानवर हो गया जिसमें आपके मिलेंगे भालू और आपके मिलेंगे यहाँ पे यहाँ पे सर्वहारी हिरण नहीं होता है, तो यहाँ पे जो है आपके हिरण जो है यहाँ पे हिरण साहब जो है सर्वहारी जानवर नहीं है। तो ये आपके कहाँ पे रहेगा, ये जो है आपके अलग रहेगा, अल्टर रहेगा। बाकी जो है आपके क्या है, सर्वहारी जानवर में भालू आता है। ठीक है, तो भालू इसके अंदर हो जाएगा। अगर इस तरह के जो है आपके ऑप्शन में दिख रहा होगा तो देखिएगा ऑप्शन नंबर ए, ये जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को बताना है। देखिएगा क्या लिखा है, आपका तीसरा प्रश्न यहाँ पे आ चुका है। कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। जो दिया गया श्रृंखला है इसमें जो है आप लोगों को अगला पद जो वाट दिया गया है ये वैल्यू बताना है। देखिए मैंने आप लोगों को श्रृंखला के जो है हर जो है बार बताया है कि दो प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ रहे हैं। तो ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो इस टॉपिक को आप लोगों को अच्छे तरीके से पढ़ के जाना है एग्जाम हॉल में, ताकि आप लोगों को ये प्रश्न जो है मिस ना हो सके। अब देखिए इसको सॉल्व किस तरह से करेंगे। सबसे पहले समझने की बात है, यहाँ पे लिखा है 6 से लिखा है यहाँ पे आपके 17, फिर 10, फिर 14, फिर 14, फिर 10, 11, फिर 18। तो देखिए इस टाइप के श्रृंखला को जब भी आपको जो है बड़ा श्रृंखला मिल जाए, ठीक है, काफी बड़ा आपको दिखाई दे रहा होगा, इस टाइप के श्रृंखला में होता क्या है कि जब भी श्रृंखला लंबा दिखे तो उसमें एक लॉजिक आप लोग लगा लीजिएगा कि श्रृंखला को क्या कीजिएगा कि एक एक छोड़ के, ठीक है, एक छोड़ के एक पे आइएगा, तो ये श्रृंखला आपको समझ में आ जाएगा। देखिए 6 से 10 हुआ, बोलिएगा कि प्लस का 4 किया गया है। यहाँ पे 10 से 14 हुआ, बोलिएगा कि प्लस का 4 हुआ है। यहाँ पे 14 से जो है 18 हुआ, प्लस का 4 हुआ है। ठीक है, 4 श्रृंखला बढ़ाया है, तो यहाँ पे आप लोगों को बताना होता तो 4 जोड़ दीजिएगा। देखिए यहाँ पे ये वाला वैल्यू आपको देखना है। तो यहाँ पे देखिए 17 में से 14 कब होगा, जब 3 हम माइनस कर देंगे। यहाँ पे देखिएगा 11 जो है 14 से 11 कब होगा, जब इसमें से -3 हम लोग कर देंगे। और देखिए 11 में से फिर देखिए जब ये -3 किया है, फिर -3 किया है, तो हम भी -3 करेंगे। तो 11 में से जो है 3 करेंगे माइनस, तो यहाँ पे आएगा आप लोगों का 8। और 8 जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। यदि आपने इस प्रश्न का उत्तर 8 बताया है तो आपने 100% सही उत्तर बताया है। तो इस तरह से आप लोगों को बताना था इस प्रश्न का सही उत्तर। देखिएगा इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो मेरा मानना है कि आप लोग जो है इन प्रश्नों को अपने मन से सॉल्व कीजिए। ठीक है, खुद से ट्राई कीजिए इन सभी प्रश्नों को सॉल्व करने का, तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, टेस्ट के तौर पे हर एक प्रश्न को लीजिए। ठीक है, हर एक प्रश्न को टेस्ट के तौर पे लीजिए कि यही समझ लीजिए कि आपके जो है एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है और जो है ये आप लोग जो है स्क्रीन पे देख रहे हैं। ठीक है, स्क्रीन पे जो आपके लैपटॉप है उस पे आपके सामने आया हुआ है, इसका प्रश्न का उत्तर आप लोगों को बताना है, क्योंकि जो है आपके सामने इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो सॉल्व तो आप लोगों को वहां पे करना पड़ेगा। तो आप लोग यहीं पे जो है अपना मनोबल जब सॉल्व करिएगा तो हाई होगा। जैसा कि देखिएगा इसको हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे। देखिएगा 12 लिखा है, 22 लिखा है, 42 लिखा है, इस तरह से जो है ये श्रृंखला आपको दिया गया है। तो इस श्रृंखला को जो है आप लोगों को अगला पद बताना है। ठीक है, मैं जो है
यहाँ पे आपके जो है हर एक टॉपिक से दो ठो तीन ठो प्रश्नों को लिया है, ताकि वो टॉपिक जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से क्लियर हो सके। ठीक है, तो देखिएगा इस प्रश्न को किस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे तो ये प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। 12 लिखा है, 12 से लिखा है 22, 12 से 22 बोलिएगा कि इसमें जो है 10 जोड़ दीजिएगा। ठीक है, इसके आगे चलिएगा, यहाँ पे क्या लिखा गया है, यहाँ पे तो कहिएगा, यहाँ पे लिखा है आपका जो है 42, तो यहाँ पे 42 कब होगा, जब हम 12 में जो है क्या करेंगे, 12 में क्या करेंगे हम लोग 20 जोड़ देंगे। ठीक है, 12 में 20 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 42। यहाँ पे फिर हम लोग 10 जोड़ देंगे, फिर यहाँ पे जो है 72 होना है तो यहाँ पे हम लोग 20 जोड़ देंगे, फिर यहाँ पे हम लोग 10 जोड़ देंगे और फिर यहाँ पे हम लोग 20 जोड़ देंगे। तो इसके आगे हम लोग कितना जोड़ेंगे, 10। तो जब इसमें 10 जोड़ेंगे तो यहाँ पे देखिए 102 में 10 जोड़िएगा, 100 हो जाएगा 112, और 100 जो है 12 आपके किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए, ये जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी प्रकार के डाउट नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, एनालॉजी का प्रश्न। ठीक है, एनालॉजी का प्रश्न है और इससे जो है आपके हर एक शिफ्ट में एक प्रश्न दिया गया है। ठीक है, हर एक शिफ्ट में जो है आपके ये प्रश्न पूछे गए हैं। तो देखिएगा इन प्रश्नों को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आपके भी शिफ्ट में पूछे जाने वाले हैं। तो देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, तो आप लोग इसको भी बना सकते हैं। लिखा है 15, 15 से लिखा है 62। अब 15 को हम क्या करें कि 62 हो जाए, तो कहिएगा 15 में अगर हम 4 से गुणा कर देते हैं और 2 जोड़ देते हैं तो 15 चौका 60 और 2 कितना होता है, 62। 15 में अगर हम 4 जोड़ देते, 4 से गुणा कर देते हैं तो 15 चौका हो गया 60, और 60 में जब 2 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 62। वही लॉजिक यहाँ पे आप लोगों को दिया गया है, 16 लगा के चेक कर लीजिए, देखिए कि आ रहा है कि नहीं। 16 में 4 से गुणा करेंगे और 2 जोड़ देंगे तो 16 चौका कितना हो गया, 64, 64 में 2 जोड़ देंगे हो गया आपका कितना, 66, और 66 आपके किस ऑप्शन में दिया गया है, तो कहिएगा ऑप्शन नंबर ए, ये जो इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी प्रकार के डाउट नहीं होना चाहिए। आशा करता हूं कि ये भी प्रश्न आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको इस जो है इस तरह के प्रश्न आपके सामने आएंगे तो मेरा मानना है कि आप लोग अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न का उत्तर आप लोगों को बताना है। सेम टू सेम जो है आप लोगों को फिर एक जो है एनालॉजी का प्रश्न मिल चुका है और इसके लिए आप लोगों को मात्र 10 सेकेंड का समय दिया गया है, क्योंकि इस तरह के प्रश्न अभी हम लोगों ने पढ़ा। तो आप लोग भी इस प्रश्न का उत्तर जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में दीजिए। ठीक है, देखते हैं कि कौन कौन मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का उत्तर दे देते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलिएगा इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं। लिखा है 2 का संबंध लिखा है 14, तो अगर 2 में हम क्या करेंगे कि 7 से गुणा कर देंगे तो 7 गुना का हो जाएगा 14। अच्छा जी, यहाँ पे लिखा है 21, और 21 में भी वही काम करेंगे, 7 से अगर गुणा करते हैं तो 7 एकम 7, 7 गुना का 14, कितना हुआ 147। अब 147 हम लोगों को यहाँ पे लिखना है। ठीक है, अब देखिए 147 क्या यहाँ पे दिया गया है, तो कहिएगा जी यहाँ पे दिया गया है 147, बाकी ये तीनों जो है आपके ऑप्शन गलत दिए गए हैं। ठीक है, तो आप लोगों को जो है राइट उत्तर मिल गया होगा ऑप्शन नंबर डी। डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर है। इसमें किसी तरह के किसी प्रकार के डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पे रहेगा, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और आप लोगों को उस प्रश्न का उत्तर खुद से बताना है। ठीक है, आ गया है आपके सामने, एनालॉजी का ये भी प्रश्न है और इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को बताना है। ठीक है, देखते हैं कि कौन कौन मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का उत्तर बता देता है। 10 सेकेंड का समय भी आप लोगों को मिल चुका है। आपको एक आवश्यक सूचना बता दूं कि देखिए मैंने जो है यहाँ पे 1000 का जो है 1000 प्लस क्वेश्चनों का जो है जीके का जो है गेस किया हुआ प्रश्न आपके लिए तैयार किए हैं। ठीक है, जो कि पिछला जो पेपर हुआ है आपके 30 सितंबर से लेके 18 अक्टूबर तक, उसमें आप लोगों को यहाँ से जो है काफी ज्यादा प्रश्न हर एक शिफ्टों में देखने को मिला था। ठीक है, और इंग्लिश का भी आप लोगों को यहाँ पे 400 प्लस क्वेश्चनों को जो है गेस किया गया है इंग्लिश का। ठीक है, इसी से प्रश्न आपके लड़ रहे हैं। तो जो भी आगामी जो है आने वाले दिनों में पेपर देने जाने वाले हैं,
उनके लिए जो है बहुत ही सुनहरा मौका है कि मात्र ये आप लोगों के लिए बहुत ही कम प्राइस में रखा गया है। 25 रुपया में जो है ये आप लोगों को उपलब्ध है दोनों। ठीक है, अगर आप एक को लीजिएगा 25 रुपया और दोनों को लेते हैं तो 50 रुपया में ये आप लोगों को मिल जाएगा दोनों पीडीएफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेरा मानना है कि आप लोग जो है पेपर देने से पहले जो है इस पीडीएफ को जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आप लोगों को जो है ये कैसे मिलेगा तो देख लीजिए, स्क्रीन पे जो है ये आप लोगों को मोबाइल नंबर दिख रहा होगा। इस पे जो है आप लोगों को व्हाट्सएप करके जो है संपर्क करना होगा। ये जो नंबर दिया गया है इस पे अगर आप व्हाट्सएप कीजिएगा तो ये पीडीएफ मिल जाएगा इस नंबर पे। ठीक है, चलिएगा देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर कौन कौन बता दिया। देखिए 7 से लिखा है 56। तो अगर 7 से देखेंगे तो 7 में क्या करेंगे कि 7 में अगर जो है अगर हम 8 से गुणा करते हैं तो 7 8 हो जाता है 56। अगर वही काम करते हैं, लिखा है 9, 9 में जो है हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखा है 8, तो 8 से गुणा करते हैं तो 9 8 हो गया 72। अब जो देखिएगा यहाँ पे 9 8 72 कहीं पे लिखा गया है तो कहिएगा कि जी नहीं, यहाँ पे तो 72 लिखा ही नहीं गया है, मतलब जो हम लॉजिक लगाए हैं वो तो यहाँ पे गलत है। अब जो है आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि प्रश्न जो है यहाँ पे घुमाने वाला भी देता है। तो देखिए इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, तुरंत हम लोग दूसरे लॉजिक पे चलेंगे। अगर देखिएगा तो यहाँ पे लिखा है 7, ठीक है, और गुणे 7 के बाद हम क्या कर सकते हैं, 7 के बाद हम क्या कर सकते हैं कि एक लॉजिक यहाँ पे ये भी लगा सकते हैं कि लिखा है 7, 7 का वर्ग कर देते हैं प्लस 7 का वर्ग कर देंगे और जो है इसमें क्या करेंगे कि 7 जोड़ देते हैं। ठीक है, 7 का वर्ग करेंगे 49 हो जाएगा, इसमें 7 जोड़ देंगे तो 49 7 कितना हो गया 56 हो गया। बात समझने की कोशिश कीजिएगा। अब देखिए लिखा गया है 9, 9 का वर्ग करेंगे प्लस का इसमें 9 जोड़ देंगे तो 9 का वर्ग होता है 81 और प्लस 9, 81 प्लस 9 कितना हो जाएगा तो कहिएगा कि ये होता है आपका 90। अब जो है 90 आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा, जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। तो देखिएगा प्रश्नों को जो है अलग अलग तरीके से पूछने का जो है ये टेक्निक है। तो ये कब जो है आप लोगों को क्लियर होगा, जब जो है आप डेली क्लास में आइएगा। डेली क्लास अगर आप करते हैं तो 100% है कि आपका रिजल्ट बनेगा, क्योंकि हर एक प्रश्न को मैं सॉल्व कराऊंगा जो आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। एग्जाम से अल्टर भी बताऊंगा, जिस तरह के अगर एग्जाम में पूछ दिया जाए अलग अलग तरीकों से भी तो उसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। उस तरह के भी प्रश्नों को आपको करा दूंगा कि एसएससी कहीं से भी पूछती है तो आप लोग उन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। मेरा मानना है कि आप लोगों को ये जो है डेली का क्लास करना चाहिए। कह रहे दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए, जो वाट के स्थान पे लिखा गया है इसको जो है आप लोगों को सॉल्व करके जो है बताना है कि वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है। अच्छा जी, चलिए देखिएगा, अगर यहाँ पे देखिएगा 59 से 59 लिखा है, मतलब यहाँ पे 0 प्लस किया है, मतलब कुछ भी प्लस नहीं किया है। यहाँ पे देखिएगा 59 से जो है 61 हो गया, मतलब 2 प्लस किया गया है। यहाँ पे देखिएगा तो ये तो काफी ज्यादा अधिक हो गया, मतलब तो यहाँ पे प्लस करके तो नहीं बनाया गया है। ये लॉजिक जो है हम लगा रहे हैं ये तो सरासर गलत है, इस तरह से ये प्रश्न बनने वाला नहीं है। तो तुरंत हम लोग लॉजिक को हटाएंगे और दूसरे लॉजिक पे चलेंगे। दूसरा लॉजिक क्या हो जाएगा समझने की कोशिश करेंगे। लिखा है 59, 59 में जब 1 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 59, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। फिर 59 में जो है समझने की कोशिश करेंगे, इस तरह से आपको बेहतर समझ में आएगा। 59 लिखा है, 59 से 59 कब होगा, जब 59 में 1 से गुणा करेंगे तो 59 एकम में 59 है। फिर 59 से 61 हुआ, यानी कि 59 से 61 कब होगा, जब इसमें हम लोग 2 जोड़ देंगे। पहले 1 से गुणा किए हैं फिर 2 जोड़ दिए हैं। फिर 61 में क्या करेंगे हम लोग, 61 में क्या करेंगे 3 से गुणा कर देंगे। पहले गुणा किए हैं फिर जोड़े हैं फिर गुणा किए हैं, तो 61 में 3 से गुणा करेंगे तो ये होगा 183। 183 में अब क्या करेंगे कि 4 जोड़ देंगे, एक बार गुणा फिर एक बार जोड़ फिर गुणा फिर एक बार जोड़। तो अगला बार जो है क्या करेंगे कि 4 के बाद होता है 5 और 5 से हमको क्या करना पड़ेगा गुणा। अब 5 से गुणा कर दीजिए तो 5 7 35 का होगा 5, 5 8 40, 3 हो गया 43, 5 1 में 5 और जो है 4 9, ये आप लोगों को बना 935। अगर 935 आपने इस प्रश्न का उत्तर बताया है तो आपने 110% राइट उत्तर बताया है। इसमें किसी तरह के किसी प्रकार के डाउट नहीं होना चाहिए। आशा करता हूं कि ये भी प्रश्न आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर जो है आपके सामने इस तरह के प्रश्न कभी भी अब पूछा जाएगा तो आप लोग सॉल्व
कर सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं कि कौन कौन सॉल्व कर सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये भी प्रश्न आपके जो है श्रृंखला पर आधारित है। कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। देखिएगा यहाँ पे वाट का स्थान दिया गया है और इसी का जो है वैल्यू हम लोगों से पूछा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और देखते हैं कि इस वाट के स्थान पे कौन कौन जो है वैल्यू निकाल सकता है। देखिएगा समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे लिखा है 79, 79 से लिखा है 69। अगर कोई यहाँ पे थोड़ा सा भी लॉजिक लगाएगा तो कहेगा कि भाई साहब यहाँ पे तो 10 का माइनस किया गया है। चलिए इसके आगे देखिएगा तो यहाँ पे लिखा है 71, यानी कि 71 कब होगा, जब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 8 माइनस करेंगे। ठीक है, 79 में से 8 माइनस करेंगे 71 हो जाएगा। अब इसके आगे क्या होगा, फिर इसके आगे क्या होगा, फिर इसके आगे देखिएगा तो यहाँ पे क्या किया है, जो है 10 माइनस किया है। देखिएगा यहाँ पे 10, समझने की कोशिश कीजिएगा। 93 में से जो है 53 में से 43 हो गया, मतलब कि माइनस का 10 यहाँ पे भी किया गया है। यानी समझने की अगर कोशिश करेंगे तो पहले -10 फिर -8 है, तो फिर हम लोग कितना करेंगे, माइनस का 10 अगर कर देते हैं तो देखिएगा क्या हो जाएगा। 71 में से 10 जाएगा, कितना हो जाएगा 61। यहाँ पे कितना बन रहा है 61, फिर 61 में से 8 यहाँ पे घटा देते हैं। यहाँ पे 8, 61 में से 8, क्योंकि पहले 8 फिर 10 फिर 8 फिर 10, तो 61 यहाँ पे आ रहा है। 61 में से 8 घटाएंगे तो यहाँ पे हो गया जो है 53। अब जो है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे देखिए सबसे पहले 10 घटाएंगे, फिर यहाँ पे 8 घटाएंगे, तो फिर हम लोग यहाँ पे 10 घटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 61 और फिर 61 में से 8 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 53। 53 में से फिर हमको 10 घटाना पड़ेगा, पहले 10 फिर 8 फिर 10 फिर 8 फिर 10। तो इस तरह से आपका उत्तर बन रहा है ऑप्शन नंबर डी। डी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी प्रकार के किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। आशा करता हूं कि ये भी प्रश्न आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और इसमें किसी तरह के आपके डाउट नहीं होना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन के सामने है। देखिएगा ये प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न यहाँ पे आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। जो दिया गया श्रृंखला है इसमें जो है हम लोगों को अगला पद बताना है। क्या लिखा गया है कि यहाँ पे वाट के स्थान पे कौन सी वैल्यू आने वाली है, कौन सा वैल्यू है जो वाट के स्थान पे आने वाला है, ये आप लोगों से पूछा गया है। अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, क्या लिखा है 4, 4 से लिखा है यहाँ पे कितना लिखा है 11, 4 से कितना लिखा है 11, 11 से कितना लिखा है 31, 31 से यहाँ पे 65, 65 से यहाँ पे लिखा है। तो अगर यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिकली अगर हम समझेंगे तो इस प्रश्न का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। क्या किया गया है तो देखिए लिखा गया है यहाँ पे पहले 4, 4 में अगर हम 3 से गुणा करते हैं और 1 माइनस करते हैं तो देखिए 4 3 12, 12 में से 1 जाएगा 11। अब लेते हैं यहाँ पे 11 को, 11 में क्या करेंगे, 11 में क्या करेंगे 3 से गुणा करेंगे और जो है यहाँ पे 2 माइनस करेंगे तो 11 3 33, 33 में से 2 जाएगा 31 हो गया। फिर 31 को लेंगे और फिर 3 से गुणा करते हैं। ठीक है, तो 31 में 3 से गुणा करते हैं और यहाँ पे अगर हम 4 माइनस कर देते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3 एकम में 3 और 3 3 का 9, ये 93 में से 4 जाएगा। यहाँ पे आप लोगों का आना चाहिए कितना, तो कहिएगा यहाँ पे आना चाहिए हम लोगों को 89, लेकिन लिखा गया है 65, मतलब कि इस जो है टेक्निक से नहीं बनाया गया। ठीक है, तो दूसरे लॉजिक की तरफ चलेंगे हम लोग और दूसरा लॉजिक इसमें क्या होगा ये समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, दूसरा लॉजिक जो है यहाँ पे हम लोग समझेंगे। देखिएगा इसमें दूसरा लॉजिक हम लोग क्या लगा सकते हैं। देखिए लिखा है 4, ठीक है, 4 लिखा है, पहले 4 से हम क्या करेंगे, 4 में जो है हम लोग क्या करेंगे 2 से गुणा कर देते हैं इस बार। ठीक है, तो 4 दूना 8 और 8 में 3 जोड़ देंगे तो 8 3 कितना हो गया 11। अब देखिए 11 को लिए, 11 में क्या किए हम लोग 3 से गुणा किए 2 घटा दिए तो 11 3 33 में से 2 जाएगा 31 हो जाएगा। अब देखिए 31 को लेंगे, देखिए पहले 2 से गुणा किए फिर 3 से, अब फिर 2 से गुणा करेंगे। ठीक है, एक बार 2 से गुणा करेंगे एक बार 3 से, तो 2 से गुणा करेंगे और इसमें कितना जोड़ेंगे 3, तो 31 दूना कितना हो गया 31 दूना होता है आप लोगों का 62, 62 में 3 जोड़ते हैं तो ये होता है आपका 65, तो 65 यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, अब 65 में जो है आप लोगों को क्या करना पड़ेगा 3 से गुणा, देखिए पहले 2 से गुणा फिर 3 से गुणा फिर 2 से गुणा किया है। ठीक है,
अब जो है आप लोगों का आएगा यहाँ पे 65 में 3 से गुणा और प्लस का जो है यहाँ पे 65 में 3 से गुणा प्लस का 2 हो रहा है, ठीक है। 2 नहीं, माइनस का 2 हुआ है, माइनस का 2 हुआ है। तो यहाँ पे 65 यहाँ कितना होता है, 3 5 15 हो गया, 3 6 18, 1 19 हो गया, 195 से 2 जाएगा 193 हो गया। अब जो है क्या करना है, 193 को लेना है, 193 को जो है हम लोग 2 से गुणा करेंगे और 3 जोड़ देंगे, ठीक है। 3 जोड़ रहे हैं इसमें और 2 से गुणा कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा 3 दूना का 6 और 3 9 दूना 18, फिर 2 एक में 2 और जो है यहाँ पे 1 3, 386 में 2 जोड़ेंगे तो 388 और 388 यहाँ पे देख लीजिएगा कहीं पे भी नहीं दिया गया है, 3 जोड़ना है, 386 और 389 होगा ना, 386 में 3 जोड़ेंगे यहाँ पे ना, 3 जोड़ना है हमको, यहाँ पे क्या हो गया है, 2 हो गया है, यहाँ पे गलती हुआ था, क्या करना था हमको, 3 जोड़ना है, यहाँ पे 3 जोड़ना है, तो 3 जोड़ेंगे तो 86 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, एनोलॉजी का प्रश्न है, कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। जो दिया गया श्रृंखला है इसमें जो है हम लोगों को अगला पद बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और देखते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर कौन मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का उत्तर बता देते हैं। देखिए 82 से लिखा है 36, तो क्या करेंगे 82 में से 36 किस तरह से आएगा, तो कहिएगा कि इसमें जो है हम लोग कितना घटाए हैं 6 और यहाँ पे आपका कितना हो गया 4, 46 घटा दिया गया, ठीक है, यही होगा। 46 घटाएंगे तो 36 आ जाएगा 82 में से, यही होगा। अच्छा जी, अब देखिए वही काम हम लोग कर देते हैं, यहाँ पे 86 घटा देते हैं, 86 घटा देते हैं तो क्या होता है, तो देखिए कहिएगा यहाँ पे 11 में से 6 जाएगा 5 और यहाँ पे कहिएगा कि जो है 8 में से 4 गया 4, यहाँ पे 45 होना चाहिए, यहाँ पे 45 जो कि आपके ऑप्शन में ही नहीं दिया गया है, मतलब ये लॉजिक जो है गलत है। दूसरे लॉजिक के ऊपर चलेंगे और दूसरा लॉजिक देखिएगा, देखिए यहाँ पे लिखा है 8 और 2, अंकों को देखिए 82 के जो है अंक क्या है, एक 8 है एक 2 है, 8 में से 2 जाएगा कितना होगा 6 और 6 का वर्ग कर देते हैं तो ये हो जाता है 36, उस संख्या का वर्ग लिखा गया, ठीक है। फिर लिखा गया है यहाँ पे देखिएगा 91, 91 में क्या है 1 और 9 और 1, तो 9 में से 1 जाएगा 8, 8 का वर्ग करते हैं तो 8 8 64 और 64 आपको किस ऑप्शन में दिया गया था, तो ऑप्शन नंबर डी। अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर डी बताया है तो आपने 100% सही उत्तर बताया है, ठीक है। आशा करता हूं कि आप लोगों को जो है ये क्लास बहुत ही जो है अच्छा लगा होगा। रीजनिंग का केवल इस क्लास में हम लोग प्रश्नों को सॉल्व किए हैं। सुबह वाले जो है आपके क्लास में जो है आपके ऑल विषय का जो है हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। इंग्लिश, जीके, हिंदी जो है मैथ, आपके सारे विषय रहेंगे। सॉरी कह रहे हैं रीजनिंग, जीके, इंग्लिश और जो है आपके मैथ, चारे विषयों का जो है सॉल्यूशन आप लोगों को सुबह वाला क्लास मिलेगा। तो सुबह वाले क्लास को जो है आप लोग जरूर देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।